नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरंगमोला। मुख्य खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर उत्तराखंड एक्सप्रेस पर। किच्छा में ई रिक्शा चालकों का सत्यापन करने के लिए अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस द्वारा ई रिक्शा चालकों के वाहनों को कोतवाली में लाया गया। जिन चालकों के पास उत्तराखंड स्थायी निवास प्रमाण पत्र था, उनको छोड़ दिया गया। बाकी ई रिक्शा वाहनों को कोतवाली परिसर में सीज कर दिया गया। विकासनगर देवभूमि मीडिया समिति के द्वारा कुल्हाल चौक के इंचार्ज रजनीश कुमार सैनी को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पंजाब सिंह मजीठिया, ज्ञान सिंह ने उन्हें सम्मानित किया। सीमांत क्षेत्र में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने तपीश से निजात दिला दी है, तो वहीं अतिथि देवो भव की परंपरा निभाते हुए बीती रात बारिश होने के कारण सुरक्षित स्थानों और वाहनों में बारिश रुकने का इंतजार कर रहे तीर्थ यात्रियों को प्रशासन ने पानी, बिस्किट, फली वितरित किए गए और रहने के लिए व्यवस्था भी की गई। मसूरी के गेस्ट हाउस में एक 36 वर्षीय व्यक्ति का संदिग्ध हालत में शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस एसआई विनय शर्मा के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। नैनीताल में देर शाम आए आंधी तूफान के एक वाहन के ऊपर पेड़ गिर गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसके चलते प्रशासन के लोगों ने देर रात ही पेड़ को काटकर वाहनों को आने जाने के लिए मार्ग खोल दिया। मसूरी में रॉबस्ट वर्ल्ड संस्थान द्वारा 21 अगस्त को देहरादून की नगर निगम के टाउन हॉल में मादन पुरस्कार समारोह देश के स्वतंत्र सेनानी की याद में आयोजित करने जा रही है। पहाड़ों में दिखा पश्चिमी विक्षोभ का जबरदस्त असर। मौसम खुलते ही बद्रीनाथ धाम में सुबह 115 वाहन तीर्थ यात्रियों ने अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए। बद्रीनाथ धाम के यात्रियों का आवागमन फिर से शुरू हो गया है। और अब मुख्य खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले खबर चंपावत से, जहां पर विधानसभा चुनाव के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने चंपावत में भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के संग सीएम को जीत दिलाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। गीता धामी और महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं के द्वारा चंपावत में जगह जगह रोड शो, घर घर जाकर जनसंपर्क किया जा रहा है। दूर दूर गाँव में भी गीता धामी व महिला मोर्चा कार्यकर्ता सीएम धामी के प्रचार के लिए पहुँच रही है। प्रदेश में चारधाम यात्रा शुरू होते ही लगातार प्रतिदिन हजारों की संख्या में यात्री चारधाम यात्रा रूटों पर निकल रहे हैं। इसके साथ ही 2 साल से ना के बराबर यात्रा होने के कारण इस बार अत्यधिक संख्या में भक्त चारों धामों के दर्शन करने के लिए लगातार उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, जिसके कारण अव्यवस्थाओं का सामना भी यात्रियों को लगातार करना पड़ रहा है। तो वहीं लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली भी चारधाम यात्रा में खुलकर सामने आ रही है। इस बार यात्री, लाखों यात्री इस बार चारधाम आ रहे हैं और अब सरकार ने 3 चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि केदारनाथ में कितने यात्री रुकेंगे, बद्रीनाथ में कितने रुकेंगे, गंगोत्री में कितने रुकेंगे और यमुनोत्री में कितने रुकेंगे। हम सरकार की तरफ से सुनिश्चित कर रहे हैं कि जितने भी यात्री आ रहे हैं उनके खाने की व्यवस्था से लेके, उनके जाने की व्यवस्था से लेके, वहाँ के स्वास्थ्य के दवाइयों की व्यवस्था, ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार पूर्ण रूप से किसी भी यात्री को कोई दिक्कत न आए इसके लिए हर संभव प्रयास करें। लेकिन अभी तक की अगर हम बात करें तो व्यापक मिसमैनेजमेंट सामने देखने को मिला राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार ने जिस तरह से घोषणा की थी कि यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो आप देख सकते हैं कि पूरे यात्रा रूट में पानी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इसके अतिरिक्त केदारनाथ यात्रा के दौरान कुछ लोगों के जो है कि स्वास्थ्य को लेकर भी एक प्रश्न चिन्ह सवाल उठा था और चारधाम यात्रा के दौरान जो कुछ मौतें हुई है, ये भी कहीं ना कहीं एक चिंता का सबब बनी हुई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि दुल्हा और दुल्हन जैसे ही पहाड़ी गीत में डांस करने डीजे पर पहुंचते हैं तो एकाएक तूफान की रफ्तार बढ़ जाती है और तूफान सब कुछ उड़ा ले जाता है। धारचूला में 2 घंटे की बारिश ने तबाही मचा दी है। क्षेत्र के घटखोला नाले में बाढ़ सुरक्षा के कार्य में लगी मशीनों के बहने से ठेकेदार को लाखों का नुकसान हो गया है। साथ ही बारिश ने बाजार में भी अफरा तफरी मचा दी है। संभलने का भी मौका नहीं दिया बारिश ने, सब लेबर बच गई, नहीं तो सब डूबने वाली थी। वो भी 2 वाइब्रेटर मशीन गई, करीब 1 की कीमत 20 से 22 हज़ार रुपया है।
दोनों का लगा के करीब 44,000 रुपये ये खर्च हो गया है। एक खत्म हुआ, 500 लाख की सब्जी प्लेटें बह गई। यहाँ पे पेड़ टूट के जैसे दूसरों के घरों में, ये कुंवर जी का घर है, वहाँ पे उनके घरों में पानी चले गया, पत्थरों के रूप में से उनके यहाँ पानी चले गया। आज ये जाते जाते बच गया यहाँ पे, क्योंकि नाला बनाने आ गए हम लोग, तो तुरंत जैसे बारिश हो ही रही थी, हम लोगों ने नाला बना के पानी को रोड के रास्ते भेज दिया। अगर दूसरों के घरों में जाके बड़ी अनहोनी होने से बच गया, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि नाले में मिट्टी डालने वालों को नगर पालिका चेतावनी दे और नगर पालिका नर्क पालिका न बने, नगर पालिका ही नहीं रहे। किच्छा में जन समस्याओं को लेकर तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी जुगल किशोर पंत ने की है। वहीं तहसील दिवस में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक तिलकराज बेहड़ भी मौजूद रहे। किच्छा तहसील दिवस में पहुंचे जिलाधिकारी ने जन समस्याओं का जल्द निपटारा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस दौरान आधार कार्ड, वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन के अलावा विद्युत राजस्व, पुलिस विभाग और मेडिकल सर्टिफिकेट आदि जनहित के मुद्दे छाए रहे। बाजपुर में मुसीबत बनकर आई आंधी कई घरों की झोपड़ियां उड़ा कर ले गई, तो कहीं विशालकाय पेड़ तेज हवा से विद्युत तारों पर गिर गए। इतना ही नहीं, झोपड़ी में दबकर एक व्यक्ति की भी मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस व स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं राजस्व विभाग की टीम ने मृतक के परिजनों को 3800 रुपए की आर्थिक मदद और 5 पैकेट राशन किट उपलब्ध करवाए हैं। चूँकि रात में काफ़ी तेज़ आंधी तूफान आया था और लगभग वो 1-2 घंटे आंधी तूफान रहा, तो हमने रात में ही पटवारी लोगों को, तहसीलदार को निर्देशित कर दिया था कि अपने अपने क्षेत्रों में जाके सुबह और इसका जो नुकसान हुआ है उसका आकलन कर लें, और जहाँ जिस तरह की ज़रूरत है और जिस तरह का नुकसान हुआ आकलन करने के बाद तत्काल उनको फौरी राहत दे दें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।